कवारे अफराद हो जाए मतवज्जो, चिराग लेकर घूम रहे हैं और रिश्ता मिल ही नहीं रहा, और अगर मिल गया है तो शादी नहीं हो रही। तो फिर आज की वीडियो आप तमाम अफराद के लिए है जो ये जानना चाहते हैं कि शादी करने का सही वक्त कौन सा है। इस वीडियो को स्किप करने की खतरनाक गलती कभी मत कीजिएगा, वरना आप रह जाएंगे अकेले और कवारे। कहते हैं कि रिश्ते आसमानों पे बनते हैं, लेकिन जब तक सितारे नहीं मिलेंगे आपकी शादी नहीं हो पाएगी, क्योंकि कहते हैं कि आपकी जोड़ी बन चुकी है। मगर जब तक सितारे मुबारक ना हो और कंपैटिबिलिटी ना हो, कॉम्बिनेशंस ना बनाएं, तो आपके जायचे में शादी के लिए चाहे आप सर तोड़ कोशिश भी कर लें, शादी का लड्डू आप नहीं खा सकते, क्योंकि शादी होने वाले सितारे आपको सपोर्ट ही नहीं कर रहे होते। तो आज मेरी ये वीडियो है उन कॉम्बिनेशंस को देखने के लिए आपके जायचे में, जो बताता है कि कौन सा सबसे बेस्ट टाइम होगा शादी के लिए। शादी एक ऐसी चीज है जो दो लोगों की डेस्टिनी है, यानी दो लोगों की या दो अफराद की एक दूसरे के करीब आना, एक दूसरे को जानने की कोशिश करना, एक दूसरे को पसंद करते हैं और फिर फैसला करते हैं कि एक दूसरे का हाथ थामना है और जिंदगी का सफर गुजारना है। तो अब शादी के लिए आप और आपके वालिदैन बेताब होते हैं कि किसी तरह शादी हो जाए, तो मुस्तकिल कायम भी रहे, मवाफिक भी रहे, लेकिन रिश्ता जो है वो नहीं मिलता, या फिर कोई ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है कि बात बनते बनते ख़त्म हो जाती है। तो फिर प्रॉब्लम आती कहाँ पर है? जायचे के ट्रांजिट से और महादशा से, फेवरेबल टाइम और फेवरेबल प्लैनेट्स की वजह से कुछ ऐसे योग बनते हैं जो शादी के सबब बनते हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो फिर कोई फायदा नहीं है इसका कि आप कितनी मेहनत कर रहे हैं शादी के लिए और उसके समरात नहीं मिलेंगे। शादी को देखा जाता है जायचे के 7वें घर से, कि 7th हाउस जायचे का कंट्रोल करता है आपके लाइफ पार्टनर को और सिचुएशन ऑफ योर मैरिज, कि कौन होगा आपका जीवन साथी, कैसा रहेगा आपके जीवन साथी के साथ आपका ताल्लुक, आपकी शादी कितनी फ्रूटफुल रहेगी, कब होगा सही वक्त शादी करने के लिए। ये सब कैलकुलेट किया जाता है 7th हाउस से, उसको एनालाइज करके कि 7th हाउस का हाकिम सितारा बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये कंट्रोल करता है 7th हाउस की एनर्जी को। अगर 7th हाउस का सितारा ट्रांजिट में हो, 7th हाउस से ही गुजर रहा हो, कि मिसाल के तौर पर आपके 7th हाउस लिब्रा साइन है और वीनस जो कि इसका हाकिम सितारा है वो 7th हाउस में दाखिल हो जाए, तो ये वक्त होगा जो फेवर करेगा शादी होने के टाइम को। इसी तरह अगर जुपिटर जो कि सिग्निफिकेटर है हैप्पी मैरिड लाइफ का, आपके ट्रांजिट जायचे में जुपिटर अगर 7th हाउस से गुजरा है तो ये भी एक अच्छा योग बनाता है आपकी शादी के लिए। इसी तरह महादशा सिस्टम भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है शादी के वक्त को कैलकुलेट करने के लिए। ये मैटर नहीं करता कि किस सितारे की महादशा चल रही है, किसी भी सितारे की महादशा में चलने वाली अंतरदशा 7वें घर की शादी होने के वक्त के चांसेस को क्रिएट करती है। कि मिसाल के तौर पे आपकी जुपिटर की महादशा चल रही हो और आपका 7th हाउस जेमिनी हो जिसका हाकिम सितारा मरकरी है, तो जुपिटर की महादशा के पीरियड में मरकरी की अंतरदशा आपकी शादी होने के चांस को इंक्रीज कर देती है कि आपकी शादी हो जाएगी, क्योंकि 7th हाउस एक्टिव हो जाएगा मरकरी की अंतरदशा में। इसी तरह एक और कॉन्सेप्ट है जिसको कहते हैं आरूढ़ा लगना, जो कि आपके लगन का रिफ्लेक्शन होता है। कि अगर वीनस और जुपिटर आपके 7th हाउस की आरूढ़ा लगना से गुजर रहे हैं, ये भी बनता है कॉम्बिनेशन टू गेट मैरी। अगर आपके असेंडेंट चार्ट में कोई प्रॉब्लम है, कि मिसाल के तौर पर सैटर्न अगर 7th हाउस में है फ्रॉम असेंडेंट, कि सैटर्न एक ऐसा सितारा है जो अमूमी तौर पर शादी में ताखीर को पैदा करता है। अगर सैटर्न आपके 7th हाउस पर नजर डाल रहा है तो खुद 7th हाउस में या बैठा हो, ये पैदा करता है शादी में ताखीर को। ऐसी सिचुएशन में अक्सर देखा गया कि लोग 33 साल या 35 साल की एज तक स्ट्रगल करते रहते हैं कि उनको कोई अच्छा शरीक हयात मिल जाए और वो अच्छी जिंदगी गुजार सके। अगर राहु और केतु बैठे हो 7th हाउस में या नजर डाल रहे हो 7th हाउस पर, तो आपकी शादी की क्वालिटी को ओवरऑल डिस्टर्ब करते हैं। अगर राहु और केतु 7th हाउस को खराब कर दें तो फिर आपको रेमेडीज करनी होंगी ताकि इनके असरात को
कम किया जा सके ताकि आपके शादी के चांस बढ़ सके। तो 7th हाउस का लॉर्ड ट्रांजिट में 7th हाउस से गुजर रहा हो, आपके लगन चार्ट और आपके अरुधा लग्ना से जुपिटर और वीनस ट्रांजिट कर रहे हो 7th हाउस से, या किसी भी महादशा के वक्त में किसी भी सियारे की अंतरदशा हो, प्रयंतर दशा हो 7th हाउस की, उसका जो हाकिम सियारा है या उसकी प्रयंतर दशा चल जाती है, तब भी शादी होने का स्ट्रांग योग बना देते हैं। इसके साथ नवांशा चार्ट की पोजीशन और उसका एनालिसिस भी बहुत जरूरी होता है शादी के लिए, कि अगर राहु केतु और सैटर्न आपके नवांशा चार्ट के पहले घर में मौजूद हों तो ये भी शादी में डिले को पैदा करते हैं, कि नवांशा के पहले घर में राहु केतु और सैटर्न हो तो शादी में डिले पैदा कर सकते हैं। मगर आप कोई रेमेडीज कर सकते हैं तो फिर इसकी नेगेटिव जो इम्पैक्ट है, जो इसके असरात हैं, वो काफ़ी हद तक कम हो जाते हैं और शादी का चांस भी बढ़ जाता है। तो ये वो कॉम्बिनेशंस थे शादी होने के वक्त को, कि कब कैसे आपकी शादी अंजाम को पहुंचेगी।